Good morning students, welcome back in our maths class. So today we are going to discuss our next exercise, that is exercise number 5.3 यही है ना। ये आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हो, मैंने मैथ फर्स्ट की बुक में इसको पढ़ा भी दिया है, ठीक है। तो वन बाय वन मैं एक एक क्वेश्चंस आपको बताऊंगी एंड आप एज यूजुअल कंप्लीट करोगे इसको, ठीक है। ये हमारा एक रिवीजन पैटर्न ही चल रहा है और आई थिंक मैं आप लोगों का जो टेस्ट है वो इस सैटरडे को लूंगी। एक आपका रिवीजन टेस्ट होगा, ठीक, तो वो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगी जैसा भी होगा। तो उसके लिए आप प्रिपेयर करते रहिएगा, जितना भी पोस्ट मिनट का टॉपिक है आप उसको प्रिपेयर करिएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। कंपैरिजन ऑफ डेसिमल्स, डेसिमल्स को हम कैसे कंपेयर करते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट क्या है कि फिल इन द ब्लैंक्स विथ ग्रेटर, इक्वल और लेसर टू मेक द स्टेटमेंट्स करेक्ट। आपको ये इन साइंस को इसमें पुट करना है, ये बताना है कि कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है, कौन सा आपस में बराबर है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या है, ये 0 है, ये भी 0 है, पॉइंट है, डेसिमल है तो यहाँ पे भी डेसिमल है, ठीक। डेसिमल के 10th प्लेस पे ये 8 है तो यहाँ पे भी 8 है। अगर यहाँ पे 0 हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, ये दोनों ये जो है वो एक दूसरे के क्या है, इक्वल है। तो ये क्या कहे जाएंगे, इक्वल कहे जाएंगे। 0 वैल्यू अगर डेसिमल के बाद लास्ट में है, डेसिमल वाले नंबर के लास्ट में है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। ये भी देखो क्या है, 0.21 है। तो देखो 0 तो 0 है ही हमारा, पॉइंट है, ठीक। यहाँ पे 2 है और यहाँ पे क्या है, 0 है। इस प्लेस पे 2 है, इस प्लेस पे 0 है। तो 2 ग्रेटर होता है या 0? 2 होता है ना, इट मीन्स ये वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, ग्रेटर हो जाएगी, ठीक है। तो इस बेसिस पे इसको करना है। सेकंड क्या कह रहा है कि चेंज द फॉलोइंग इनटू लाइक डेसिमल्स इन ईच ग्रुप्स। आपको लाइक डेसिमल में चेंज करना है। तो होता क्या है इसमें कि जो सबसे हाईएस्ट लाइक डेसिमल होता क्या है, ये डेसिमल्स ऐसे होते हैं जिनमें डेसिमल प्लेस के बाद जितने भी नंबर्स होते हैं ना वो सारे डेसिमल्स में क्या होते हैं, सेम होते हैं, सारे नंबर में सेम होते हैं। मीन्स यहाँ पे देखो, यहाँ पे 1 प्लेस पे है, यहाँ पे 2 प्लेस पे है, यहाँ पे सॉरी डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, डेसिमल के बाद 1 डिजिट है। तो ये देखो ये लाइक फ्रैक्शन नहीं कहा जाए, लाइक डेसिमल्स नहीं कहे जाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इनकी जो डेसिमल की वैल्यू है, डेसिमल जो है उसकी जो वैल्यू है वो डिफरेंट है। तो हमको इसको क्या करना पड़ता है, सेम करना पड़ता है। सेम कैसे करते हैं, हम देखते हैं कि डेसिमल के बाद कौन से ऐसे नंबर में सबसे हाईएस्ट डिजिट दिए गए होते हैं। तो देखो इसमें तो सिर्फ 1 डिजिट है, इसमें 2 डिजिट है, इसमें कितना है, 1 डिजिट है। तो सबसे हाईएस्ट क्या है, 2 डिजिट वाला है ना। तो आप क्या करिए, इन सबको क्या करिए, 2 डिजिट में कन्वर्ट करिए। इन डेसिमल्स को कन्वर्ट कैसे होता है, देखो 8.5 है ना, और इसको 2 डिजिट बनाने के लिए 5 के बाद यहाँ पे क्या करो, 0 प्लेस कर दो, ठीक है। फिर इसको तो जैसे है वैसे ही लिख दो, इसमें नहीं चेंजेस करेंगे। क्यों? क्योंकि इसके जो डेसिमल के बाद 2 डिजिट चाहिए, हमें यहाँ पे 2 डिजिट मिल रहा है, ठीक है। फिर ये क्या हो जाएगा, 9.10। मतलब आपको डेसिमल के बाद जो नंबर ऑफ डिजिट्स है ना उनको सेम करना होता है लाइक डेसिमल्स में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक। तो इस तरह करिएगा। अब नेक्स्ट आपको क्या है, अरेंज द फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में करना है, मतलब कि स्मॉलर टू ग्रेटर। तो अब सबसे पहले इसमें देखेंगे सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है। तो देखो डेसिमल के बाद ये इसके हम लोग सिंगल हम डेसिमल के बाद 12 नहीं रीड करेंगे, हम डेसिमल के बाद 1 ही देखेंगे। पहले 1 देखेंगे, फिर इसके 1 प्लेस पे देखेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे 2 देखा, ये भी 2 है, ये 0 है। तो देखो 2 तो ये हमारा ग्रेटर ही रहेगा 1 से और 0 से। तो सबसे छोटा कौन सा है, ये 0 वाला है ना, मतलब सबसे स्मॉलेस्ट जो डिजिट होगी वो क्या होगी, 0.05 होगी, ठीक। अब इससे बड़ा कौन सा होगा, ये 1 वाला होगा, तो ये जगह 0.12, ठीक। अब इससे बड़ा कौन सा होगा, देखो यहाँ पे 0.2 है और यहाँ पे 0.25 है ना। यहाँ पे सिर्फ 2 है, यहाँ पे 5 भी इसके आगे जुड़ा हुआ है, तो ये वाली वैल्यू बड़ी होगी ना। इसका मतलब 0.2 इसके बाद होगा और सबसे बड़े कौन सा होगा, 0.25, ठीक है। तो हमारा असेंडिंग ऑर्डर हो गया। डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, वो होता है ग्रेटर टू स्मॉलर। क्या होता है, ग्रेटर टू स्मॉलर, ठीक है। तो सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी हमारी इसमें है, ये वाली दिख रही है, क्योंकि ये 83.3 है, ये ओनली 83 है, ये 83 है और ये 8 है।
तो 83.3 बड़ा होगा ना, तो सबसे बड़ा क्या होगा 83.3। डेसिमल की जो पहले वाली वैल्यूज होती है ना, डेसिमल की लेफ्ट साइड की जो वैल्यूज होती हैं उनको जैसे हम नॉर्मली नंबर्स को पढ़ते हैं वैसे इनको भी पढ़ेंगे। डेसिमल के बाद वाली वैल्यू को हम 8, 5, 3 ऐसे करके पढ़ते हैं, ठीक है। तो सबसे बड़ा ये है, उसके बाद कौन सा होगा, ये वाला होगा, तो 83.0। फिर उससे बड़ा कौन सा होगा 8.3। फिर उससे छोटा कौन सा होगा 0.83। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। फिफ्थ क्या कह रहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स, आपको फिल करना है। इन 347.05 3 इज द, 3 कौन से प्लेस पे है, इज द डॉट प्लेस, कौन से प्लेस पे है, तो 100 प्लेस पे है, तो हम लिख देंगे क्या 100, ठीक। और विच मीन्स उसका मतलब क्या है 300, यही है ना इसका मतलब। ऐसे आपको यहाँ पे भी करना है और यहाँ पे प्लेस वैल्यू बतानी है, कर लेंगे आप लोग। इसमें आपको ट्रू फॉल्स बताना है, मतलब ये जो दिया गया है वो सही है गलत। देखो ये ट्रू है, क्योंकि 7 के बाद 0 हो या ना हो कोई मतलब नहीं होता है, तो ये क्या हो जाएगा, ये ट्रू है, मतलब बराबर है, ठीक है। 4747 तो है, 0 सिर्फ नहीं दिएगा ना, तो डेसिमल के बाद अगर 0 हो लास्ट में तो वो लिखो या ना लिखो दोनों सेम होता है उसकी बात, इस तरह करना है। नेक्स्ट जो हमारा एक्सरसाइज है वो है हमारा एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑन डेसिमल्स। आपको एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन करने हैं, ऐड करने हैं, तो इसको कॉपी में करिएगा आप लोग। 2, 5, 4 और 5 या फिर कॉपी में होना चाहिए, ठीक है। ठीक, ऐड ही करना है सबको ऐसे लिख के, जैसे 4.9, 3.8 एंड 7.6 ऐसे लिख के इसको ऐड कर लीजिएगा, ठीक। और एडिशन पता ही आपको कैसे करना है, 6 एंड 7 को ऐड किया तो 13 होगा, 3 लिखा 1 कैरी यहाँ पे, 8 एंड 5 13 ये भी होगा, 1 कैरी है तो 14, ये डेसिमल जहाँ पे हम ऐसे ही लिखेंगे, ठीक है। 1 कैरी यहाँ पे, ये हो गया 5, ऐड कर दिया, तो ऐसे ही आप इसको ऐड करेंगे, ठीक। इसमें क्या करिएगा, पहले जो पहले दिया गया होगा उसको पहले सॉल्व करिएगा और फिर जो आंसर आएगा उसमें से आप इसको सॉल्व कर दीजिएगा। चलिए इसको बता दे रहे हैं, देखो एक क्वेश्चन बता देते हैं इसका। फिफ्थ वाला है ना, एक्सरसाइज 5.4, क्लास हमारा ये है 4th, ये है ना। फिफ्थ वाले में सबसे पहले क्या करेंगे, आप क्वेश्चन लिख लीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद सबसे पहले क्या दिया गया, एडिशन दिया गया, तो सबसे पहले आप इसको ऐड कर लीजिए। 54.23 प्लस ये हो जाएगा 9.85। तो आप यहाँ पे मत करिएगा, देखो पहले क्वेश्चन लिख लो, 54.23 प्लस 9.85 माइनस 4.392, यही है ना। आपका क्या करिए, इनको साइड में ऐड करिए, 54.23 और फिर ये जगह 9.85, इनको ऐड कर लीजिए, ये 11, 1 कैरी, फिर ये 11 हो गया, डेसिमल जहाँ पे वहीं पर रहेगा, ये हो जाएगा 1 कैरी यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 14 एंड फिर अगेन 1 कैरी, तो ये हो जाएगा 6, ठीक। तो इसका जो आंसर होगा तो 64.11 माइनस करेंगे 4.392, ठीक है। तो ये जगह 64.11, इसको माइनस करें 4.392। तो देखो यहाँ पे डिजिट नहीं है तो यहाँ पे आप 0 प्लेस कर सकते हो। अब इसको माइनस कर लीजिए, तो 0 से 2 माइनस होगा तो ये से कैरी लगा, तो 10 से 2 माइनस किया 8, यहाँ पे भी 10 ही बचा है ना, इससे कैरी लगा ये, तो 10 से 9 माइनस किया तो ये क्या हो जाएगा 1, फिर यहाँ पे भी 10 ही बचा तो ये क्या हो जाएगा 7 पॉइंट, यहाँ पे आपका 3 बचा, 3 से 4 माइनस होगा तो ये से कैरी लगा 13, 13 से 4 माइनस किया तो 9 एंड हो जाएगा 5। तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो जाएगा 59.718, ठीक है। ऐसे ही हमारा आंसर इसका आ जाएगा। तो इस तरफ आपको 5.4 करना है। 5.5 में क्या करना है, आपको मल्टीप्लाई करना है 10, 100 एंड 1000 से। मल्टीप्लाई वाला प्रोसेस मैंने बताया था। अगर 10 से मल्टीप्लाई होता है तो एक जो डेसिमल है, ये जो डेसिमल है 1 डिजिट राइट साइड में शिफ्ट हो जाएगा, मतलब यहाँ पे जाएगा 993
0.2। अगर आपका 100 है तो ये जो डेसिमल है वो 2 डिजिट शिफ्ट हो जाएगा, तो 932.0। और अगर 1000 है तो 3 डिजिट प्लेस हो जाएगा, तो 9320.0। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। राइट द वैल्यूज, वैल्यूज लिखना है आपको। तो ये आपका देखो, पहले मल्टीप्लाई कर लो, तो 7500 ये हो गया। और देखो डेसिमल कितने बाद है, 1 प्लस बाद है ना, तो यहाँ पे डेसिमल प्लस कर दीजिए। ठीक, इस तरह करते हैं। डिवाइड करने में क्या होता है कि जो डेसिमल अभी यहाँ लेफ्ट साइड में, सॉरी राइट साइड में प्लेस हो रहा था ना, अब डिवाइड में क्या हो जाता है कि वो लेफ्ट साइड में प्लेस होता है। मतलब कि यहाँ पे 10 से डिवाइड कर रहे हैं तो नंबर आप ऐसे लिख लीजिए। ठीक, और इसको 10 से डिवाइड किया गया ना, तो जो डेसिमल है वो वन प्लेस लेफ्ट साइड आपका शिफ्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे आ गया। ठीक है, ऐसे इसमें भी करना है, तो ये जगह 8.32। ठीक, इस तरह इसको करिएगा। यहाँ पे डिवाइड कर दिया गया तो वही लेफ्ट साइड में आपको करना है शिफ्ट। मतलब कि अगर 10 से डिवाइड करेंगे तो लेफ्ट साइड अगर ये जाएगा इधर तो ऐसे लिखा जाएगा 0.32। अगर आप 100 से करोगे तो 2 डिजिट चाहिए, है ना, तो 0.032। फिर अगर इसमें करना है तो ये हो जाएगा ऐसे। ठीक है, इस तरह करिएगा। ये फिल इन द ब्लैंक्स इसको करिएगा, फिल इन द ब्लैंक्स। इसको सॉर्ट करना है आपको, मतलब कि इसको कट करना है। 15/10 है तो आप ऐसे नंबर से कट करिए कि ये कन्वर्ट हो जाए स्मॉलेस्ट फॉर्म में। तो 15 है तो ये 3 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, 3/2 आंसर हो जाएगा। ठीक है, मतलब कि इसको सिंपल करना है, ऐसे नंबर से कट करना है इन दोनों को कि दोनों कट हो जाए। नहीं कट होंगे तो आप डेसिमल पुट कर सकते हैं। ठीक, अब आते हैं डेसिमल स्टोरीज पे। इसको सॉल्व करना है आपको। आज हम एक्सरसाइज खत्म कर देंगे। ठीक है, देखो, द लेंथ ऑफ अ बोट इज 7.25 मीटर्स। राइट दिस लेंथ एज अ मिक्स्ड नंबर इन सिंपलेस्ट फॉर्म। आप लेंथ दिया गया बोट का, उसको आपको मिक्स्ड नंबर में कन्वर्ट करना है इन सिंपलेस्ट फॉर्म में। ठीक, तो सबसे पहले आप इसको कन्वर्ट करिएगा फ्रैक्शन में, ये हो जाएगा। उसके बाद इसको कट करके सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करिएगा, देन आप इसको मिक्स्ड नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक, सेकंड क्या कह रहा है कि नेहा एंड मोहित प्लान टू बाय अ गिफ्ट फॉर मदर्स डे। स्नेहा एंड मोहित ने प्लान किया कि मदर्स डे पे वो एक गिफ्ट खरीदेंगे। ठीक, स्नेहा हैव सेव्ड अप ₹81.75 एंड मोहित ₹45.25 इन देयर रिस्पेक्टिव पिगी बैंक्स। तो स्नेहा ने सेव किया था 81.75 रुपीज एंड मोहित ने 45.25। ठीक, अपने पिगी बैंक में। तो हाउ मच मनी हैव दे बोथ सेट असाइड ऑल टुगेदर टू बाय अ गिफ्ट। दोनों ने कितने रुपीज टोटल कलेक्ट किए हैं। तो जब टोटल होता है इट मीन्स क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे। आपको कॉपी में करने की जरूरत नहीं है, बुक में इसको सॉल्व करके दिखा दीजिए। ठीक है, रौनक वॉक 0.7 miles to school and Nina walked 0.4 miles to school. How much further does Raunak walk than Nina? रौनक जो है वो 0.7 मील्स स्कूल के लिए कवर करता और नीना 0.4 मील्स। तो कितना दूर रौनक जो है वो नीना से जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे करना है आपको क्या, माइनस, क्योंकि 0.4 ये जा रहा है और 0.7 वो जा रहा है, 0.4 ये जा रहा है। ठीक है, जा रही है। तो आपको ये बताना है कि कितना दूर इससे चला है, कितना ज्यादा डिस्टेंस ने कवर किया है। तो कितना ज्यादा है तो आप क्या करोगे, 0.7 से 0.4 को माइनस कर दोगे। ठीक, 4 क्या कह रहा है कि kg ऑफ ऑरेंजेस कॉस्ट ₹24.50, kg ऑफ एप्पल्स कॉस्ट ₹48.50। व्हाट इज द प्राइस ऑफ 3 kg ऑफ ऑरेंजेस एंड 2 kg ऑफ एप्पल्स टुगेदर। देखो वो 1 kg का यहाँ पे कॉस्ट दिया गया सबका। ठीक, आपको 3 kg ऑफ ऑरेंजेस निकालने तो 3 की मल्टीप्लाइज में कर दीजिएगा, एंड 2 kg ऑफ एप्पल बताने हैं तो आप 2 की मल्टीप्लाइज में कर दीजिएगा। फिर जो दोनों का आंसर आएगा उनको आप ऐड कर दीजिएगा। तो पहले मल्टीप्लाई करना है और फिर उसके बाद क्या करना है, ऐड करना है। फिफ्थ क्या कर रहा है कि सरिता बाई 5 हनी ड्रू मेलॉन्स फ्रॉम अ सुपर मार्केट। ठीक, if they totally weight 27.52 kg, how much will 1 melon on an average weight? देखो, सरिता ने 5 हनी ड्यू मेलॉन्स खरीदा है सुपरमार्केट से। ठीक है, तो जिसमें उन सबका जो वेट है वो 27.52 kg है। आपका 1 को बताना है। ठीक, तो आप क्या करिए, इसको 5 से डिवाइड कर दीजिए,
इस वैल्यू को आप क्या करेंगे 5 से डिवाइड कर देंगे तो 1 का वेट बता देगा, तो इसमें डिवाइड करना है। ठीक, नीना गोज टू अ नेबरहुड स्टोर टू बाई 14 रोल्स ऑफ पेपर टॉवल्स। ठीक, if she pay rupees 20.40 in all of her purchase, how much does one roll of paper towels cost? देखो नीना जो खरीदने क्या गई थी 14 रोल्स ऑफ पेपर टॉवल्स खरीदने गई थी। ठीक है, तो सबका उसने कॉस्ट दिया है 20 रुपीज 40 पैसे। ठीक, तो आपका 1 को बताना है, तो अगेन 1 को बताना है, तो आप इसको क्या करिए 14 से डिवाइड कर दीजिए। आप 20.40 को किससे करेंगे 14 से डिवाइड कर देंगे, जो आएगा हमारा आंसर मिल जाएगा। ठीक, इस तरह इसको करना था। अब आपका जो आ रहा है ये है अप्लाई स्किल्स। काउंट द नंबर ऑफ टेंस वंस एंड टेनेथ इन एबकस एंड राइट देयर डेसिमल बिलो। आपको नंबर्स काउंट करने हैं, जैसे ये है 1, एक ही है ना, तो 1 लिखेंगे, और ये कितना है 1 2 3 4, पॉइंट लगाया 4, ये पॉइंट दिया गया तो 1.4, इस तरह करना है इसको। ठीक है, इसके बाद क्या कह रहा है complete the following magic squares by filling suitable decimals so that the sum of every row and columns is same। आपको ऐसा फील करना है कि ये आप इन सबको तीनों को ऐड करो तो उनका आंसर क्या आना चाहिए सेम आना चाहिए, तो ये काम आप करोगे। ठीक है, इसके बाद थर्ड क्या कह रहा है कि 3 teams of fraction complete for the prized gold up। The captain is the star of the team and all the players in a team have the same value। Color each of the following with a different color when you find the complete team। Write the name of the team member next to the number of the team captain। Write team members next to the captain number। देखो यहाँ पे 3 टीम्स दिए गए हैं। ठीक, जो स्टार बना हुआ है ना वो हमारे क्या होंगे कैप्टन्स होंगे, एंड जो प्लेयर्स होंगे उनकी वैल्यू सेम होगी। ठीक, आपको कलर क्या करना है, आपको डिफरेंट कलर से इनको कलर करना है और अलग अलग कलर से। ठीक है, और जब कलर करने के बाद जो आपको मिलेगा, ठीक, आपको हमको उनके सामने लिख देना है। जैसे यहाँ पे देखो ये 3/10 ये था कैप्टन, तो जो इसका टीम होगा ना वो 3 से रिलेटेड होगा, तो जितना भी इसमें 3 दिया गया है उसको आप यहाँ पे उसके एज अ टीम मेंबर लिख दोगे। ठीक, 5/10 है, तो जो 5/10 है तो इसका मतलब है कि 0.5 ये हो गया, ये टीम मेंबर इसका हो जाएगा। ठीक, ये आपका है, सॉरी मैं बता रही हूँ कौन सा, ये वाली वैल्यू भी आपकी इसी टीम की हो जाएगी। क्यों, क्योंकि 5 जो है वो 10th प्लेस पे है, ये जो 5 होगा ये 100th प्लेस पे होगा, तो आप इसमें से देखोगे कौन सा ऐसा 5 है जो 100th प्लेस पे है। ठीक है, तो इस तरह इसमें का टीम बनाइएगा। तो इतना करिएगा, फिर हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। ओके, थैंक यू।